हेलो एवरीवन। थंबनेल को देख के तो आप लोग जान ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और इस टॉपिक पे बात करना कितना ज़रूरी हो गया है। अभी हाल ही में 28 जुलाई को हिमाचल प्रदेश में जेल वार्डन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया और ये एग्ज़ाम इतने अनप्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करवाया गया कि जब मेरी उस स्टूडेंट से बात हुई जिसने ये एग्ज़ाम दिया तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसने ये कहा कि सर क्या पढ़ना मेहनत करना क्या इतना गलत है। आप देखो कि वो बच्चा इतना फ्रस्ट्रेट हुआ इस एग्ज़ाम को इस एग्ज़ाम्स को देने के बाद कि भाई ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा मजाक हम लोगों के साथ एस्पायरेंट्स के साथ ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो हम देखते हैं जानते हैं कि एक्चुअल में हुआ यहाँ पे क्या है। तो देखो, जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था वो ये सेम यही क्वेश्चन पेपर है, ये ओरिजिनल जो क्वेश्चन पेपर है हमने उसकी फ़ोटो ली हुई है। तो उसी का ही जो है ये जो है फ़ोटो है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की फ़ोटो है। मैंने इसे खुद से फ़ोटो स्टेट नहीं करवा रखा है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका जो साइज़ है, ये स्टैंडर्ड है, इसका जो साइज़ है ये पेपर का ये वाला पूरा ब्लैंक छोड़ा गया है और अगर लेफ़्ट साइड से देखें तो इतना भी स्पेस छोड़ा गया है। तो ये जो इसका साइज़ है जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो पेपर का जो फॉन्ट है, साइज़ है, ये इतना जो है आपकी आंखों के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है। आंखों पे स्ट्रेस डलेगा जब आप इस साइज़ में एग्ज़ाम देंगे। एक तो बच्चे के ऊपर पहले ही प्रेशर डाला होता है और ऊपर से ये आप लोगों ने जो है साइज़ बनाया हुआ कितना छोटा छोटा है, ये मतलब आप इतने आसानी से जो है रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाएंगे कुछ चीज़ें। और दूसरी बात, ये हिंदी इंग्लिश कुछ भी यहाँ पे जो है ट्रांसलेट नहीं किया गया है। अब ये जो एग्ज़ाम था ये 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम था और यहाँ पे जो है 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन आने थे। जनरली ऐसा ही होता है हिमाचल प्रदेश में, कोई भी एग्ज़ाम हो तो अगर 200 क्वेश्चन पेपर आ रहे तो 1 से लेकर 200 क्वेश्चन तक नंबरिंग होती है, अगर 100 का है तो 1 से लेकर 100 तक नंबरिंग होती है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है भाई। अगर आप यहाँ पर देखें तो 20, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 20 तक जो है इंग्लिश थी और इंग्लिश के बाद इन्होंने हिंदी लैंग्वेज को पकड़ा। तो अब हिंदी लैंग्वेज को जब इन्होंने अगला सेक्शन रखा तो यहाँ पे देखो 1 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 21 आना चाहिए था और ये 1 भी हिंदी या देवनागरी में लिखा गया है। अब आप ही बताओ कितने को देवनागरी आती है। पहले तो आप 2 या 4 मिनट इसी जो है नंबर को कोड करने के डिकोड करने के लिए लग जाएंगे आप लोगों को। फिर अगर आप आगे देखेंगे, आगे उसने बताया कि सर एक 92 93 क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ज़रूर जो है बच्चों को बताएं कि कितना टफ़ था इस पेपर को कंडक्ट करवाना, कितना मुश्किल हो रहा था नंबर्स को डिकोड करना। तो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 93 है, ये क्वेश्चन नंबर 93 है और यहाँ पे दिया गया है R तथा T के बीच अधिकतम। ये 1 है, 2 है, 3 है, क्या लिखा हुआ है किसी को कोई समझ नहीं आ रहा है। और ये जो नंबरिंग है ये किसी को और समझ नहीं आ रही है, ये जो नंबरिंग है ये किसी को और समझ नहीं आ रही है। ये मैं बता रहा हूँ, ये हिस्ट्री में पहला ऐसा हुआ होगा इस तरह का जो है इतने लोअर लेवल पे या इतने बदतर तरीके से या इतने केयरलेस तरीके से जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया होगा किसी ने। अब जो बच्चे यहाँ से शिमला, अलग अलग सिरमौर से है, सोलन से, किन्नौर से है, जो लोग शिमला इस पेपर को एग्ज़ाम देने के लिए गए होंगे वो कितने दुखी होंगे। अब आने वाले जो पेपर है पुलिस का है, पटवारी का है, आप लोग अगर इन एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो यहाँ आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है वो बहुत ही अनप्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करवाया गया है और ये युवाओं के साथ और हम बेरोज़गारों के साथ जो है मेरे को तो मजाक ही लग रहा है, भद्दा मजाक ही लग रहा है। कुछ अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर FIR भी हो जाएगी यूट्यूबर्स पर, ये अलग लफड़ा है। लेकिन अब समझना आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का फ्यूचर अब आपको कैसे दिखाई दे रहा है। अगर आप बोलेंगे सर एग्ज़ाम की लिटिल बिट हम ज़्यादा प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन इतना तो हमें भी पता है कि क्या करना है, क्या क्या इसको देना है। अगर आप स्टैंडर्ड साइज़ देखें एग्ज़ाम का कि किस तरह से रहता है तो देखो, ये हमारे मॉक है। मॉक हमारा जो है पुलिस के हमने कुछ मॉक बनाए थे और ये हमने इसका स्टैंडर्ड साइज़ रखा हुआ है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। एटलीस्ट क्वेश्चन चाहे कैसा भी हो, टफ़ हो, आसान हो, वो एक अलग बात है, लेकिन आँखों को देख आ तो रहा ना समझ, दिख तो रहा है आँखों को, ठीक। और वटेवर हमें आ भी तो रहा समझ कि ये क्वेश्चन नंबर 23 है, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, ये क्वेश्चन नंबर 25 है। अगर हम यहाँ पे देवनागरी में ही लिख देंगे तो बच्चों को क्या समझ आएगा। तो आप लोगों ने ही देखना है बच्चों कि अब आपके लोगों के साथ किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने हैं, क्या ये कर रही है, किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है सरकार, क्या कर रही है।
ये सब लोगों आप लोग को देखना है। अगर आप इस एग्ज़ाम से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है तो इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हमारी जनता को, यूथ को, सीनियर्स को, बेरोज़गारों को पता चल सके कि हिमाचल प्रदेश यूथ का कितना जो है यहाँ पे मजाक बनाया जा रहा है। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर द डे। होप सो कि आपको ये मैटर समझ आया होगा और आप इसको समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।